देख सकते हैं भारत मां के इस लाल को मन्नू शर्मा जी आज अंतिम बार अपने घर पे उनका पार्थिव शरीर आ रहा है और उनके पार्थिव शरीर को देख सकते हैं उनके जो लोग हैं उठा करके उनके घर में ले जा रहे हैं। मन्नू शर्मा जब पिछले सावन के माह में अपने घर आए थे तो अपने माता पिता से कह के गए थे कि मैं 17 तारीख को घर जरूर आऊंगा, लेकिन कौन जानता था कि यह लाल जो है 17 तारीख के जाने का वादा करके गया और 17 तारीख को मन्नू शर्मा नहीं आएंगे, उनका पार्थिव शरीर आएगा। देख सकते हैं शहीद मन्नू शर्मा जी के शव को उस बॉक्स को खोला जा रहा है, जिस बॉक्स में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है उस बॉक्स को खोला जा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से बॉक्स को खोला जा रहा है। मन्नू शर्मा अमर रहे के नारे गूंज रहे हैं और उनके पार्थिव शरीर को देख सकते हैं अब अंतिम विदाई इस घर से दी जा रही है। मन्नू शर्मा को अंतिम बार अपने घर से विदा किया जा रहा है। फिर यह लाल इस भूमि पे लौट के नहीं आएगा, निकल चुका है अंतिम यात्रा पे मेरा यह भाई, मेरा यह लाल। अब फिर लौट के आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब गाड़ी आ गई जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। शहीद मन्नू शर्मा का पार्थिव शरीर उनके आवास पे पधार रहा है। देख सकते हैं कि फूल मालाओं से लादा है वह भान, जिस भान पे पार्थिव शरीर भारत माँ के इस माँ भारती के सपूत का रखा गया है। जो हुजूम है, लोगों की जो भीड़ है, वह भीड़ जो है शहीद मन्नू शर्मा के दरवाजे की ओर बढ़ रही है एक एक करके और सबके हाथों में तिरंगा है। नमस्कार, आपसे थोड़ी ही देर में शहीद सेना के जवान मन्नू शर्मा का शव उनके आवास पे आ रहा है। गांव के करीब तक शव आ चुका है। शव यात्रा बड़ी लंबी है और लाखों लोगों की भीड़ है। हजारों दोपहिया और सैकड़ों चार पहिए गाड़ियों का काफिला साथ में चल रहा है। रास्ते में लोग विभिन्न स्थानों पे फूल मालाओं से उन शहीद जवान मन्नू शर्मा की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जगह जगह भारत माता की जय, मन्नू शर्मा तुम अमर रहो के नारे लगाए जा रहे हैं। रास्ते में इस ढंग से लोग स्वागत कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने शहीद जवान का कि आंखें नम हो जा रही हैं। लाखों की भीड़ है, लाखों लोगों की आंखें नम है, सबकी आंखों से अश्रु के धार निकल रहे हैं। मैं मन्नू शर्मा के दरवाजे पे हूं और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है लोगों की कितनी भीड़ है। चारों तरफ जो है लोग हैं। यह मन्नू शर्मा का दरवाजा है और मेरे साथ हैं हथुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता। क्या कहेंगे? जो मन्नू शर्मा हैं उनकी शहादत खाली नहीं जाएगी और जो जनसैलाब उमड़ा है, जो पहले सेना का मान सम्मान अपने देश के प्रति होता है और देश के प्रति वो लोग अपने जवानी को कुर्बान कर देते हैं। देख सकते हैं लोगों का जो हुजूम है, लोगों की जो भीड़ है, वह भीड़ जो है शहीद मन्नू शर्मा के दरवाजे की ओर बढ़ रही है एक एक करके और सबके हाथों में तिरंगा है। तिरंगा लिए हाथ और जुबान से एक ही शब्द, शहीद मन्नू शर्मा अमर रहे। देख सकते हैं वह घड़ी आ गई जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। शहीद मन्नू शर्मा का पार्थिव शरीर उनके आवास पे पधार रहा है। देख सकते हैं कि फूल मालाओं से लादा है वह भान, जिस भान पे पार्थिव शरीर भारत माँ के इस माँ भारती के सपूत का रखा गया है। तिरंगे झंडे से उसको पूर्ण रूप से सजाया गया है, संवारा गया है और सबके हाथों में तिरंगा। एनसीसी के कैडेट है जो भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार यहाँ के नौजवान पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और तमाम लोगों के इस लाखों की हुजूम के बीच से एक ही शब्द निकल रहा है कि भारत माता की जय। देख सकते हैं महिलाएं ऊपर से पुष्प वर्षा कर रही हैं, सबके आंखों में अश्रु के धार हैं। लिपटा हुआ वह शव, जिस शव को देखने के लिए लाखों की भीड़। देख सकते हैं नीचे की स्थिति कितनी धक्का मुक्की की स्थिति हो गई है। लोग एक दूसरे को दाब रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि मैं पहले देखूं अपने लाल को, मैं पहले देखूं अपने लाल को। देख सकते हैं फूल मालाओं से लादा गया है। सेना के जवान भी हैं, सेना के पदाधिकारी भी हैं। मन्नू शर्मा के दरवाजे पर जो है जगह नहीं बन पा रहा है कि एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया जाए, उस भान को आगे बढ़ाया जाए और उनके दरवाजे तक लाया जाए। जिस भान पर मन्नू शर्मा के शव को, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, उस भान को उनके दरवाजे तक कैसे लाया जाए, इसको लेकर के हाय तौबा मच गई है। भीड़ इतना देख सकते हैं भारत माँ के इस लाल को
मन्नू शर्मा जी आज अंतिम बार अपने घर पे उनका पार्थिव शरीर आ रहा है और उनके पार्थिव शरीर को देख सकते हैं उनके जो लोग हैं उठा करके उनके घर में ले जा रहे हैं। मन्नू शर्मा जब पिछले सावन के माह में अपने घर आए थे तो अपने माता पिता से कह के गए थे कि मैं 17 तारीख को घर जरूर आऊंगा, लेकिन कौन जानता था कि यह लाल जो है 17 तारीख के जाने का वादा करके गया और 17 तारीख को मन्नू शर्मा नहीं आएंगे, उनका पार्थिव शरीर आएगा। यह बात सोच करके, यह बात सुन करके लाखों लाखों की जो भीड़ है, लाखों लाखों का जो हुजूम है, सबकी आंखों में अश्रु के धार हैं। काश आज 17 तारीख को मन्नू शर्मा जीवित रहते और वर्दी पहन के यहाँ आते तो सब लोगों को कितनी प्रसन्नता होती कि मेरा लाल, मेरा बेटा आज मेरे बीच है। आज जब मन्नू शर्मा का पार्थिव शरीर उनके दरवाजे पे है, उनकी मां की स्थिति भाव विह्वल है, उनकी मां के स्वास्थ्य में बेहद कमजोरी आ गई है, मां की हालत भी काफ़ी ख़राब है, मां कुछ न बोल पा रही हैं, न मां कुछ समझ पा रही हैं। तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सब लोग लगे हुए हैं कि भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे संभाला जाए। बारी बारी से एक एक लोगों के दर्शन के लिए प्रयास किया जा रहा है कि एक एक लोगों को दर्शन कराया जाए। देख सकते हैं महिलाओं की सर्वाधिक भीड़ है। देख सकते हैं धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वीर शहीद मन्नू शर्मा जी के शव के पास और उनके दरवाजे के पास पुष्प वर्षा हो रही है। लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आसमान से छतों से पुष्प की वर्षा कराई जा रही है। देख सकते हैं कभी इस गलियों में उस जवान का बचपन व्यतीत हुआ था। माँ की गोद में खेलता वह बालक समय के साथ न जाने कब जवान हो जाता है और सेना में नौकरी करने चला जाता है। माँ भारती की सेवा के लिए तैयार हो जाता है और देख सकते हैं लोगों को धक्का देकर के बाहर निकाला जा रहा है। लोगों को धक्का देकर के बाहर निकाला जा रहा है। देख सकते हैं स्थिति वैसे ही है। यह है, लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अगर वहाँ भीड़ रहेगी तो अंतिम जो सत्कार होता है, अंतिम सत्कार की विधि नहीं हो पाएगी और लोग फेरा में पड़ जाएंगे। काफ़ी विलंब हो जाएगा। प्रणाम। देख सकते हैं उनके परिवार के लोग आ रहे हैं अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए। देख सकते हैं कितनी भीड़ पंजाब के पटियाला में पदस्थापित सेना के जवान और बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले के ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के ऊंचका गांव के महैचा निवासी मन्नू शर्मा 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और सेना की नौकरी। देख सकते हैं आसमान में ड्रोन कैमरा भी नाच रहा है। आसमान की तरफ देखेंगे तो ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे के सहारे से जो है वीडियोग्राफी कराई जा रही है। ड्रोन कैमरे के सहारे से देख सकते हैं शहीद मन्नू शर्मा जी के शव को उस बॉक्स को खोला जा रहा है। जिस बॉक्स में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, उस बॉक्स को खोला जा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से बॉक्स को खोला जा रहा है। उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी माँ हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी भाभी हैं और उनकी बहनें हैं। सबकी उपस्थिति में देख सकते हैं उस जवान के शव को खोला जा रहा है, उस बॉक्स को खोला जा रहा है, जिस बॉक्स में बड़े सम्मान के साथ तिरंगे में लपटे हुए शव को, पार्थिव शरीर को लाया गया और आज अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा गया था। देख सकते हैं वह बॉक्स खुल चुका है और लोग जो है परिवार के सदस्य हैं अपने लाल के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज से 4 दिनों पूर्व मन्नू शर्मा जी जब पंजाब के पटियाला में नौकरी कर रहे होते हैं, वहाँ विद्युत स्पर्शाघात से उनका जो है निधन हो जाता है, वे शहीद हो जाते हैं। देख सकते हैं एनसीसी के 2 जवान वहाँ जो है, एनसीसी के जवान किस ढंग से वहाँ दबे हुए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। आपको बात नहीं मानिएगा, चल जाएंगे यहाँ से।
बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए। देख सकते हैं मैं भी एक जहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं वहां की स्थिति बेहद नाजुक है और यहां मैं भी अपने जान को जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। छत पे जहां हम खड़ा हैं यहां भी हजारों लोगों की भीड़ है। छत के दोनों तरफ आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, सबके हाथों में कैमरा है और सब लोग चाह रहे हैं कि अपने इस जवान के अंतिम दर्शन का एक क्लिप ले सकें और हमेशा हमेशा के लिए यादगार के रूप में अपने मोबाइल में उसको कैच कर सकें। देख सकते हैं पदाधिकारी लगातार हाथ जोड़ रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग घाट पे चलें जहां पंचतत्वों में विलीन किया जाएगा मन्नू कुमार शर्मा जी को। उस घाट पे जाने के लिए निवेदित किया जा रहा है भीड़ से, उस जन सैलाब से जो मन्नू शर्मा का एक झलक पाने के लिए आया है। उस भीड़ से यहाँ के जो लोग हैं, सेना के जो जवान हैं, सेना के जो पदाधिकारी हैं, एनसीसी के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी घाट पे चलें, इस जगह को खाली करें। यहाँ अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एनसीसी के जवान जो हैं, एनसीसी के बच्चे जो हैं, एक एक लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। फिर जो है अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो जा रही है। स्थिति यह हो गई है, सब लोग चाहते हैं कि मैं कितना जल्द अपने इस लाल का एक झलक पा सकूं। देख सकते हैं बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। बड़ा दुखद यह क्षण है, बड़ा दुखद यह अवसर है जब माँ, पिता और तमाम लोग अपने इस लाल को देख करके भाव विह्वल हो गए। माँ की स्थिति और पिता की स्थिति का वर्णन मैं अपने शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकता हूँ। जिस माँ ने, जिस पिता ने अपना एक लाल खोया है, अपना एक वीर सपूत खोया है, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति जिस लाल ने दे दी, जिस लाल ने अपने प्राणों को माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उस लाल को मैं और मेरे चैनल के तरफ से, आप तमाम लोगों के तरफ से मैं भी सैल्यूट करता हूं, मैं भी श्रद्धांजलि देता हूं। बड़ा भाग्य इस महिचा का है। देख सकते हैं आज लाखों लोगों की जो भीड़ यहाँ उमड़ी है, उस भीड़ से एक ही शब्द निकल रहा है कि मन्नू शर्मा बड़े मिलनसार थे। यहाँ के महिलाओं से जब मैं बात कर रहा था तो महिलाओं का कहना था कि मन्नू शर्मा जब भी गांव में आते थे, लोगों से मिलते थे, छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठा लेना, एक एक महिलाओं से बात करना, सबसे मिलना, सबसे जुड़ना। वे आते थे तो 2 दिनों तक उनको पूरे गांव में घूम के लोगों से मिलने में वक्त लगता था। कोई वैसा घर नहीं होता था, कोई वैसे लोग नहीं होते थे जिससे मन्नू शर्मा मिलते नहीं थे। पूछ करके एक माता जी ने हमको बताया कि मन्नू बाबू जब गाँव में आ जात रहस तो एक एक लोग से पूछस जे ना लौके ओकरो बारे में पूछस जे काका कहाँ बड़े, कब ले आई हैं। जो व्यक्ति घर से किसी कार्य के निपटारे के लिए बाहर जाता है उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं और शाम के बेला में या सुबह के बेला में फिर वापस आकर के पूछना कि वो गए थे बाहर, आए कि नहीं आए, उनसे बिना मिले। मन्नू शर्मा का एक प्रयास होता था कि किसी भी स्थिति में गांव का एक भी व्यक्ति छूट न जाए जिससे मैं बगैर मुलाकात किए, बगैर मिले और बगैर उसके आशीर्वाद के मैं गांव से पुनः पटियाला को जाऊं। यह प्रयास मन्नू शर्मा का कभी नहीं रहा। मन्नू शर्मा ने यही प्रयास किया कि मैं जब भी गांव जाऊं अपने जन्मभूमि पे जाऊं। जननी जन्मभूमिश्च गरियसी स्वर्गादपि, जननी पर जब भी जाऊं तो एक एक लोगों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने गार्जियन से, तमाम लोगों से मुलाकात करूं। मन्नू शर्मा ने यह हमेशा भाव रखा और इसी भाव के साथ मन्नू शर्मा, देख सकते हैं उनके उस मन्नू शर्मा अमर रहे के नारे गूंज रहे हैं और उनके पार्थिव शरीर को देख सकते हैं। अब अंतिम विदाई इस घर से दी जा रही है। मन्नू शर्मा को अंतिम बार अपने घर से विदा किया जा रहा है। फिर यह लाल इस भूमि पे लौट के नहीं आएगा, निकल चुका है अंतिम यात्रा पे मेरा यह भाई, मेरा यह लाल। अब फिर लौट के आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब यह जवान जो है अपने इस महल से, अपने इस हवेली से अंतिम यात्रा पे निकला है। जिस यात्रा पर लोग जाते हैं तो पुनः लौट करके नहीं आते हैं। आज यह लाल अंतिम यात्रा पर निकल चुका है और फिर वापस नहीं आएगा मेरा भाई इस धरती पे। देख सकते हैं अंतिम यात्रा पे निकल चुके हैं मन्नू शर्मा जी, जो सेना के शहीद जवान हैं। उनकी अंतिम शव यात्रा निकल चुकी है और अब पंचतत्वों में विलीन करने के लिए उनको जो है बगल के श्मशान घाट पे ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं
अंतिम यात्रा पे निकल चुका है यह लाल, अब फिर वापस नहीं आएगा। कौन जानता था कि यह लाल जो है अंतिम यात्रा पे एक दिन निकलेगा। मनु शर्मा जी के घर, उनके घर की स्थिति देख सकते हैं। मनु शर्मा जब अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं तब परिवार की माताएं जो हैं दहाड़ मार करके रो रही हैं। अपने लाल को खोने का गम सबको है, सब लोग दहाड़ मार करके रो रहे हैं। और अंतिम यात्रा पे जवान निकल चुका है, देख सकते हैं। भारत माता की जय, मनु शर्मा अमर रहें के नारे लग रहे हैं। बाबू आगे जा है बाबू, हमने के तू सुन के कोई ना होता। महिलाएं रो रही हैं और महिलाओं का विलाप जो है करुण गुंजन गूंज रहा है। अरे वो बाबू कितना सुंदर और अंतिम यात्रा पे निकल चुका यह लाल, देख सकते हैं। और मनु शर्मा जो थे, मनु शर्मा जी आज अपने घर से अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। उनके शव को उस भान पे रख करके उस घाट की ओर लेके निकल गए हैं सेना के पदाधिकारी, एनसीसी के कैडेट, मनु शर्मा के परिवार के तमाम सदस्य। जिस घाट पे मनु शर्मा को पंचतत्वों में विलीन कर दिया जाएगा। और जब मनु शर्मा को अंतिम विदाई दी जा रही थी उनके घर से, तो उनके दरवाजे पे उनके नाते रिश्तेदार, उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके भाई, उनके पिता, उनकी आंखों में जो अश्रु के धार थे, माँ जिस प्रकार से दहाड़ मार करके रो रही थी, परिवार के सदस्य जिस प्रकार से दहाड़ मार करके रो रहे थे, वह माहौल बड़ा गमगीन था। उसकी व्याख्या मैं अपने शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकता हूँ। वास्तव में मनु शर्मा जो हैं शहीद हो गए, देश के लिए कुछ कर गए, भारत माँ के लिए, भारत माँ की सेवा के लिए, माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला वह लाल महिचा के भूमि पे जन्म लेता है। और कौन जानता है कि मनु शर्मा जो कह के जाता है कि 17 तारीख को छुट्टी लेकर के आऊँगा और अपने गांव के अपने भाइयों के साथ जो है भोज करेंगे, सबके साथ मिल करके भोज करेंगे। मनु शर्मा छुट्टी पे तो नहीं आते हैं, आता है तो बस उनका पार्थिव शरीर, और आती है तो बस उनकी यादें। और यादें तो जब याद आती हैं तो दिल टूट जाता है, आंखें भर जाती हैं और आदमी का रूह जो है कांप उठता है। यादों का काम है याद आना, और जब यादें याद आती हैं तो मत पूछिए इस दिल को, इस हृदय को और इस मन को किस झंझावातों का सामना करना पड़ता है, इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ। बाकी मनु शर्मा को मैं अपने तरफ से, अपनी पूरी टीम के तरफ से और तमाम आप दर्शकों के तरफ से मनु शर्मा को मैं भी अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, अंतिम विदाई दे रहा हूँ। और माँ भारती के उस लाल को अंतिम सलाम पेश करता हूँ जो उस अंतिम यात्रा पर निकल चुका है कि पुनः वापस लौट करके कभी नहीं आएगा। मैं उस लाल को सलाम करता हूँ, उस लाल को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।